हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में आज हमारा चौथा क्लास है। तो इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हमने कुछ थ्योरी के बारे में कुछ जाना था, लेकिन आज का जो वीडियो है इसमें हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में। किस कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, किसका कौन सा नाम है और इन सब का सिंबल क्या है और ये कैसे वर्क करता है और इसको कहाँ पर हम यूज़ करते हैं। ठीक, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम पूरी तरह से बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो या फिर इन सब के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। अगर आप इन सब के बारे में जानना नहीं चाहते हो तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो या फिर बंद कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट रखा हुआ है और हर एक को मैंने एक ग्रुप में रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा किसको हम क्या बोलते हैं और किसका फंक्शन क्या है, किसको कहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है कुछ रजिस्टर, यहाँ पर है कैपेसिटर और डायोड, एलईडी वगैरह, और यहाँ पर है कुछ आइस, ठीक है, और बोजर, इंडक्टर, ट्रांजिस्टर, बहुत सारे कंपोनेंट है। मैं आज आपको सबके बारे में बताऊंगा और उनका फंक्शन भी बताऊंगा। पहले हम रजिस्टर के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे दूसरे कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। तो पहले मैं बात करता हूँ इन रजिस्टर के बारे में। इसे हम कहते हैं फिक्स्ड फिल्म रजिस्टर। ठीक है, इसे हम फिल्म रजिस्टर कहते हैं और इसका जो वैल्यू है ये इसके कलर कोड के हिसाब से हम इसको पता लगाते हैं। तो जो रजिस्टेंस आप देख रहे हो ये है 10 ohms का और है 1 watt का, और उससे थोड़ा छोटा आप देख रहे हो ये है 100 किलो ohms का और ये है 1/2 watt का, और ये होता है 1 किलो ohms का और इसे कहते हैं 1/4 watt का। ठीक है, रजिस्टर का जो वैल्यू होता है उसे हम कलर कोड के हिसाब से मालूम करते हैं। तो कलर कोड के बारे में अपने दूसरे वीडियो में बात करूंगा, जो कि एक सेपरेट वीडियो आएगा पूरे रजिस्टर के ऊपर कि कहाँ पर हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब के ऊपर मैं एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज का जो वीडियो है यहाँ पर सिर्फ बेसिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इस रजिस्टर का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है। तो ये होता है रजिस्टेंस का एक सिंबल। ठीक है, ये हमारा फिक्स्ड रजिस्टर। और अगर हम बात करते हैं वेरिएबल रजिस्टेंस की तो ये होता है वेरिएबल रजिस्टेंस। अगर हम बात करते हैं प्रीसेट की तो प्रीसेट कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, प्रीसेट को या फिर पोटेंशियोमीटर। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है ये हम यूज करते हैं करंट को लिमिट करने के लिए, और कहाँ पर कितना करंट फ्लो हो रहा है उसी के हिसाब से हमें इसका वाटेज को भी कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है, तो बात करते हैं कुछ वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में। तो यह है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं प्रीसेट। ठीक है, इसका आप देख सकते हो 3 टर्मिनल है, ये दोनों है इसका फिक्स्ड पॉइंट, और ये जो बीच वाला आप देख रहे हो ये है वेरिएबल। इसके ज़रिए हम रेजिस्टेंस को वेरी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम अगर इसको घुमाएंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो वेरी होगा, और इसका जो सिंबल है ये कुछ इस तरह का होता है, इसे हम कहते हैं प्रीसेट। ठीक है, और ये होता है एक पोटेंशियोमीटर। इसे आप देखोगे एम्पलीफायर वगैरह में वॉल्यूम की तरह काम करता है। आप इसको रेजिस्टेंस कम या बढ़ाने के लिए भी यूज कर सकते हो। तो ये था हमारा प्रीसेट छोटा वाला, और इसके जगह आप इसको भी यूज कर सकते हो और इसके जगह आप उसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसका वैल्यू आप देख सकते हो हम लिखा हुआ है 10K का। तो इसका भी सिंबल कुछ इस तरह का होता है। तो अभी बात करते हैं, ये भी एक है हमारा प्रीसेट, और इसका जो वैल्यू है ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है 104, यानी कि ये होता है हमारा 100K का। ठीक है, ये इसका भी उसी तरह 3 टर्मिनल होता है, 2 है फिक्स और एक होता है वेरिएबल, और इसका भी हम रेजिस्टेंस वेरी करने के लिए यूज करते हैं। और अब बात करते हैं, यह एक LDR यानी कि लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर, और इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरह का होता है। ये होता है LDR का सिंबल।
और इसे हम बोलते हैं लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टर, मतलब कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है लाइट, अगर लाइट ज़्यादा होता है या फिर कम होता है तो उसी के हिसाब से इसका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होता है और डिक्रीज़ होता है। ठीक है, तो अभी जानते हैं इसके बारे में। ये भी एक है वेरिएबल रेजिस्टेंस और इसका जो नेम है वो होता है ट्रिम पोर्ट या फिर आप इसको ट्रिमर भी बोल सकते हो। इसके ज़रिए हम रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। लेकिन आपके पास आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास ये भी एक है वेरिएबल रेजिस्टेंस और ये भी एक है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, इन दोनों में अंतर ये है कि ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है इसका जो आउटपुट, जो रेजिस्टेंस का आउटपुट है एकदम से सटीक होता है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें हम रेजिस्टेंस को थोड़ा कम ज़्यादा करें तो थोड़ा सा एरर आता है, लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस आउटपुट आता है वो एकदम से सटीक से आता है। और भी इसके बहुत सारे फंक्शन है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो दोस्तों बात करते हैं हम कैपेसिटर के बारे में। तो यहाँ पर मैंने 4 तरह का कैपेसिटर लिया हुआ है, जैसे कि ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो है इसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड कैपेसिटर, मतलब कि इसका जो 2 टर्मिनल आप देख रहे हो इसका कुछ पोलरिटी होता है। ठीक है, ये होता है इसका पॉजिटिव और ये होता है इसका नेगेटिव। जो बड़ा वाला पिन आप देख रहे हो ये इसका पॉजिटिव है और जो छोटा वाला देख रहे हो ये होता है नेगेटिव। या फिर आप यहाँ पर भी देख सकते हो जो ब्लैक लाइन आपको दिख रहा है ये होता है नेगेटिव का और इधर का जो है ये है पॉजिटिव का। और इसका जो वैल्यू होता है ये यहाँ पर लिखा हुआ आता है, जैसे लिखा हुआ है 1000 माइक्रोफैराड एंड 25 वोल्ट। इसका जो रेटिंग होता है वो आता है माइक्रोफैराड का, इसका जो यूनिट होता है वो होता है फैराड का। ठीक है, और ये जो कैपेसिटर आता है ये माइक्रोफैराड का आता है। और यहाँ पर जो 25 वोल्ट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, अगर आप एक 12 वोल्ट का सर्किट ले रहे हो, अगर आप इसको 12 वोल्ट सर्किट में यूज करोगे, सर्किट में जितना भी वोल्टेज होगा उसी से डबल का आपको कैपेसिटर लेना होगा। ठीक है, अगर आप उससे कम का कैपेसिटर लोगे तो ये जो कैपेसिटर है ये ब्लस्ट करेगा, ये ख़राब हो जाएगा। तो आप सर्किट में जितना भी वोल्टेज यूज कर रहे हो उससे ज़्यादा का कैपेसिटर आप यूज करोगे। ठीक है, तो उसी तरह मेरे पास और भी एक कैपेसिटर है, इसका वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है 220 माइक्रोफैराड है। ठीक है, और ये जो कैपेसिटर होता है इसे हम फिल्टर की जगह यूज करते हैं, जैसे कि एसी को डीसी में जहाँ पर कन्वर्ट होता है वहाँ पर हम यूज करते हैं। जो कैपेसिटर होता है ये डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को अलाउ करता है। इसको हम एम्पलीफायर वगैरह में यूज करते हैं, क्योंकि एम्पलीफायर में हमें अल्टरनेटिव क्वांटिटी का सिग्नल मिलता है। कैपेसिटर होता है इसको हम मैक्सिमम 500 वोल्ट तक यूज कर सकते हैं। अगर हमारा सर्किट में वोल्टेज 500 से ज़्यादा है तो वहाँ पर हम किसी तरह का भी इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर यूज नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हम सिर्फ 500 वोल्टेज के अंदर ही यूज कर सकते हैं। सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ये होता है इसका पॉजिटिव और होता है इसको नेगेटिव। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं दूसरे कैपेसिटर के बारे में। तो दूसरा जो कैपेसिटर है इसे हम कहते हैं सिरेमिक डिस्क कैपेसिटर। तो यहाँ पर मेरे पास 2 तरह का सिरेमिक डिस्क कैपेसिटर है। ये होता है लो वोल्टेज के लिए, ये होता है हाई वोल्टेज के, ये सम वोल्टेज के लिए, ये 1000 वोल्ट के लिए। ठीक है, और इन सब का जो रेटिंग होता है वो भी फैराडे में होता है और ये जिप्सम माइक्रो फैराडे से 1 फैराडे तक इसका वैल्यू आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है 224, यानी कि इसका एक कोड है 224, इस कैपेसिटर का कोड है। अगर इसका असली वैल्यू निकालना होगा तो उसमें एक छोटा सा कैलकुलेशन करना होता है, उसके बाद इसका जो वैल्यू है वो निकलता है। और वो जो कैलकुलेशन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूंगा, जब हम कैपेसिटर के बारे में एक अलग सा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और ये जो कैपेसिटर होता है इसे हम यूज करते हैं जहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी होता है, और तो जहाँ पर हाई वोल्टेज होता है वहाँ पर हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, और इसको हम यूज करते हैं एसी में। आपने ये जो कैपेसिटर देखा इसे हम यूज करते हैं डीसी सर्किट में, और इसको हम यूज करते हैं एसी सर्किट में। ठीक है, और ये होता है हाई फ्रिक्वेंसी जहाँ पर होता है वहाँ पर ये अच्छे से काम कर लेता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है वो हाई फ्रिक्वेंसी में वर्क नहीं करता है। और इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है, और इसका कोई भी पोलैरिटी नहीं होता है। आप किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव ले सकते हो। ठीक है, इसी की वजह से हम इसको एसी में यूज कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं इस वाले कैपेसिटर की। ये जो कैपेसिटर है इसको हम बोलते हैं फिल्म कैपेसिटर। आप यहाँ पर देख सकते हो ये 3 तरह का आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसको हम बोलते हैं ये होता है फिल्म कैपेसिटर। ठीक है,
इसे भी हम हाई फ्रिक्वेंसी की जगह पर यूज करते हैं, ठीक है। और ये भी हाई वोल्टेज पर ही यूज होता है। और इसका भी जो सिंबल है वो कुछ इसी तरह का ही होता है, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटर है, फिल्म कैपेसिटर, इसको हम प्लास्टिक कैपेसिटर के नाम पर भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूज होता है पॉलीस्टीरीन और पॉलीकार्बोनेट का यूज होता है इन सब को बनाने के लिए, ठीक है। इसलिए हम इसको फिल्म कैपेसिटर बोलते हैं या फिर हम इसको प्लास्टिक कैपेसिटर भी बोलते हैं। तो अभी हम दूसरे कैपेसिटर के बारे में बात करते हैं। ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हो इसका नाम होता है माइका कैपेसिटर, ठीक है। माइका जो कि अच्छा इंसुलेटर होता है, तो ये जो कैपेसिटर ये माइका मटेरियल से बना हुआ होता है और इससे भी हम हाई वोल्टेज और हाई फ्रिक्वेंसी जहाँ पर होता है वहाँ पर हम यूज करते हैं। और इसका जो वैल्यू होता है वो कुछ कैपेसिटर में वैल्यू लिखा हुआ होता है और कुछ में कुछ कोड लिखा हुआ होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इसका लिखा हुआ है 0.33 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है ये। और ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ कलर दिया हुआ है, जैसे कि रेजिस्टेंस का कलर कोड आता है, उसी तरह इस कैपेसिटर का भी कलर कोड आता है, जो कि मैं आपको जब कैपेसिटर का अलग सा वीडियो बनाऊंगा वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कैसे हम कैपेसिटर का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो वैल्यू है हम कोड के हिसाब से जान सकते हैं इसका वैल्यू कितना है और ये कितने माइक्रोफैराड का है, ठीक है। और इसका भी जो सिंबल है वो भी इसी तरह ही है। ये भी एक नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर है, इसको हम एसी में भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों कैपेसिटर के बारे में हमने कुछ बेसिक नॉलेज पा लिया है। तो अभी हम दूसरे कंपोनेंट को चलते हैं। हम बात करते हैं डायोड के बारे में। ये जितना भी आप देख रहे हो यहाँ पर इन सबको हम बोलते हैं डायोड। नॉर्मल इन सब का नाम होता है डायोड और उसके बाद हम इसका नेमिंग कुछ और करते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मल डायोड के बारे में, जो कि कुछ ब्लैक कलर का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो यही कुछ डायोड है। ये होता है छोटा वाला जो कि 1 एम्पेयर का और ये होता है 6 एम्पेयर का जो बड़ा वाला आप देख रहे हो। और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1N4007 का और इसका होता है 5402 का, ठीक है। और जो ब्लैक कलर का जो साइड है इसे हम बोलते हैं एनोड और ये इस साइड को हम बोलते हैं कैथोड, ठीक है। अगर हम इस साइड में पॉजिटिव देंगे और इस साइड में नेगेटिव देंगे तो ये जो डायोड है ये वर्क करेगा। अगर हम इस साइड में नेगेटिव इस साइड में पॉजिटिव देंगे तो ये डायोड वर्क नहीं करेगा, ठीक है। और ये जो डायोड काम कहाँ पर आता है, एक रेक्टिफायर बनाने के लिए हम इस डायोड का यूज करते हैं। और अगर कहीं पर हमें रिटर्न वोल्टेज का प्रॉब्लम होता है, अगर हम चाहते हैं कि एक सर्किट में वोल्टेज सिर्फ अंदर जाए सर्किट के अंदर और सर्किट से बाहर ना आए, तो वहाँ पर हम इस डायोड का यूज करते हैं, ठीक है। और इस डायोड के सर्किट के बारे में हम आगे भी बात करेंगे, कैसे हम इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं, कैसे हम इसको रिवर्स बायस करते हैं। तो ये तो हमारा कुछ नॉर्मल डायोड। और इस डायोड का सिंबल कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड। तो ये जो आप जो लाइन देख रहे हो ये जो वाइट कलर का लाइन जो लगा हुआ है ये वाला लाइन, और जो ब्लैक कलर का है ये वाला साइड है एनोड का है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं दूसरे डायोड की, जिसे हम बोलते हैं जेनर डायोड, ठीक है। ये है एक जेनर डायोड। तो जिस तरह वो जो डायोड होता है उसके कुछ नंबर होता है, जैसे कि 1N4007 1N5402 का। तो उसी तरह ये जो जेनर डायोड होता है इसमें कुछ वोल्टेज का रेटिंग होता है, ठीक है। इसे हम यूज कर सकते हैं वोल्टेज रेगुलेशन करने के लिए। डायोड आप देख रहे हो ये 5.6 वोल्ट का एक जेनर डायोड है। ये जो ब्लैक कलर का आप इस साइड देख रहे हो ये उसका कैथोड, ये इसका एनोड, मतलब कि ये है इसका पॉजिटिव और ये इसका नेगेटिव। और उसी तरह ये डायोड आप देख सकते हो, इसका ऊपर का जो होता है ये ऊपर का ग्लास होता है, ठीक है। और ये डायोड है 1N4148 का, ये भी एक जेनर डायोड है। और ये जो ब्लैक कलर का लाइन देख रहे हो ये इसका कैथोड, ये इसका एनोड। और इसका सिंबल भी कुछ इसी की तरह होता है, लेकिन ये जो लाइन आप देख रहे हो ये कुछ इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं जेनर डायोड। और इसको हम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए भी बेसिकली यूज करते हैं। फिर बात करते हैं दूसरे डायोड के बारे में, जिसे हम बोलते हैं एलईडी। एलईडी का मतलब क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। इसका नाम भी डायोड है, लेकिन ये क्या करता है, ये लाइट को बाहर निकालता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। और इसका भी आप देख सकते हो इसका 2 टर्मिनल होता है। ये जो बड़ा वाला टर्मिनल आप देख रहे हो ये इसका पॉजिटिव यानी एनोड, और जो नेगेटिव है
इसको हम बोलते हैं कैथोड, छोटा वाला इसको हम नेगेटिव बोलते हैं और कैथोड बोलते हैं। अगर आपको दोनों टर्मिनल सेम मिलता है तो आप इसके एलईडी के अंदर से भी जान सकते हो। ये जो छोटा एक मेटल पीस आप देख रहे हो इससे हम पॉजिटिव साइड लेते हैं और ये जो बड़ा वाला मेटल साइड है इसे हम नेगेटिव लेते हैं। और ये है 5 mm का एलईडी है, ठीक है। ये एक ट्रांसपेरेंट एलईडी है और ये इसको जब हम पावर सप्लाई देंगे तो इसमें से कुछ कलर बाहर निकलेगा। और इसका जो वर्किंग है मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगा। और इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसका वर्किंग है और इसको कैसे हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली इस सर्किट को हम इंडिकेटर के लिए यूज करते हैं और भी लाइटिंग के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो एलईडी है ये 1.5 वोल्ट से चलता है। अगर 1.5 वोल्ट से ज़्यादा हो, अगर 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट होता है तो ये जो एलईडी है ये डैमेज हो जाता है। इसके लिए हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इसमें सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसका जो सिंबल कुछ उसी तरह का होता है, उसी डायोड की तरह, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। तो जैसे कि ये हो गया हमारा डायोड, ये लाइट एमिटिंग करता है तो 2 एरो बाहर की तरह निकलता है, इसे हम बोलते हैं एलईडी। ये होता है इसका एनोड, ये हो गया इसका कैथोड, ठीक है। तो अभी दूसरे एलईडी के बारे में बात करते हैं। यह होता है आईआर एलईडी। पहले मैंने आपको बताया वो था नॉर्मल एलईडी का। अभी ये जो बात कर रहा हूँ ये आईआर एलईडी, जिसे हम बोलते हैं इंफ्रारेड एलईडी। ये एक इंफ्रारेड लाइट एमिट करता है और इसका भी सिंबल नॉर्मल एलईडी की तरह ही होता है, ठीक है। लेकिन इसे हम बोलते हैं आईआर एलईडी। इसका भी उसी तरह 2 टर्मिनल होता है, एक होता है एनोड का और एक होता है कैथोड का। जो बड़ा वाला होता है एनोड यानी पॉजिटिव, जो छोटा वाला होता है कैथोड यानी नेगेटिव। और इसका जो लाइट निकलता है वो आपको दिखाई नहीं देता है। अगर आप इसको कैमरे में देखोगे तो कुछ वायलेट सा कलर आपको दिखेगा, लेकिन अगर आप खाली आँख से देखोगे तो ये दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ये ग्लो करता है लेकिन आपकी आंखों को ये दिखाई नहीं देगा। तो अभी बात करते हैं और एक एलईडी के बारे में और एक डायोड के बारे में। इसे हम बोलते हैं फोटो डायोड। ये क्या करता है, ये किसी भी एक आईआर रेडिएशन हो या फिर आईआर लाइट हो उसी को ये सेंस करता है, उसी को ये रिसीव करता है। और इसका जो सिंबल है वो उसी तरह ही नॉर्मल डायोड की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। इससे सिंबल कुछ इसी तरह होता है। एलईडी का सिंबल जो एरो होता है वो बाहर की ओर होता है और फोटो डायोड का जो सिंबल होता है, एरो जो होता है, ये अंदर की ओर होता है, ठीक है। ये डायोड जो होता है, ये फोटो डायोड, ये क्या करता है, आईआर रेडिएशन को ये रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद ये सर्किट को कंप्लीट करवाता है। इसको हम यूज़ करके एक फायर सेंसर बना सकते हैं या फिर आईआर अप्रॉक्सीमेट सेंसर बना सकते हैं। और इन सब के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं अपने दूसरे चैनल पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर आईआर के यूज करके मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। और इसका भी उसी तरह 2 टर्मिनल होता है, एक होता है पॉजिटिव का, एक होता है नेगेटिव का। जो बड़ा वाला होता है वो होता है एनोड का यानी कि पॉजिटिव, जो छोटा वाला होता है वो होता है कैथोड यानी नेगेटिव, ठीक है। लेकिन जो बाकी का डायोड था, जो एलईडी था, वो लाइट को एमिट करता है, लेकिन ये वाला जो डायोड है ये लाइट को रिसीव करता है। तो उसी तरह ये भी एक एलईडी है, इसे हम बोलते हैं एसएमडी एलईडी। और ये भी उसी तरह वर्क करता है, लेकिन वो छोटा है, बड़ा है, और ये वर्क करता है 12 वोल्ट में। उसी तरह ये भी एक एलईडी है, वो था 5 mm का एलईडी, ये हो 10 mm का एलईडी। ये जो एलईडी है ये कोई नॉर्मल एलईडी नहीं है, ये होता है एक यूवी लाइट, जो कि अल्ट्रा वायलेट लाइट होता है, ये वही एलईडी है, ठीक है। इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है उनके हिसाब से। और इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है ये 3 वोल्ट से ऑपरेट होता है। और इसका सिंबल भी कुछ उसी तरह ही हो। तो हमने डायोड के बारे में जान लिया। तो मैंने आपको बताया था डायोड के यूज़ करके हम एक रेक्टिफायर बनाते हैं। तो वो रेक्टिफायर बनाने के लिए हमें एक सर्किट को बनाना था डायोड का यूज़ करके। लेकिन ये जो सामने आप देख रहे हो ये एक रेक्टिफायर होता है, ये एक ब्रिज रेक्टिफायर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका 4 टर्मिनल है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव दिख रहा है और नीचे का जो नेगेटिव है, ये दोनों है पॉजिटिव आउटपुट, ये नेगेटिव आउटपुट। और यहाँ पर कुछ एसी का सिंबल ये दिख रहा है और इधर की ओर भी है। मतलब कि इन दोनों साइड में आप एसी इनपुट दोगे और इन दोनों साइड में आपको डीसी आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो ये एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर, ये एक 1 एम्पीयर का ब्रिज रेक्टिफायर है। यहाँ पर आप इन दोनों साइड में आप एसी दोगे और इन दोनों साइड में आपको डीसी मिलेगा।
ये सब जितने भी डायोड मैंने आपको बताया ये सब सेमीकंडक्टर से बने हुए होते हैं और इसमें हम सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं। और जर्मेनियम का डायोड भी आता है लेकिन वो बहुत ही कॉस्टली डायोड आता है। तो दोस्तों अब तक हमने बहुत सारे कंपोनेंट के बारे में जान लिया है और उनका वर्किंग भी जान लिया है। अभी और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बाकी है, उन सब के बारे में भी जानना है। लेकिन अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो जो है बहुत ही लंबा हो जाएगा, तकरीबन 1 घंटे के आसपास हो जाएगा। इसलिए मैं उसका एक अलग सा पार्ट बनाऊंगा जो कि पार्ट 2 होगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी जो भी कंपोनेंट बाकी है उन सब का डिटेल्स में अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा आपको। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ दूसरे कंपोनेंट के साथ।